आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज के इन विचारों की इस कड़ी में मैं आज आपको देश की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। शायद आज हमारा देश राम भरोसे जिसकी सारी जिम्मेवारी रह गई है। आए दिन आप देखते हैं कि खासकर जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर के ऊपर आए दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है और हमारे जो अनमोल रत्न हैं फौजी जवान भाई, वो आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार होते रहते हैं। ऐसे में हमारे उन जवानों की रक्षा के लिए क्या यही एक नीति रहेगी कि हर रोज़ सीज फायर होता रहेगा, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती रहेगी और हमारे जवान शहीद होते रहेंगे? जान हर किसी की कीमती है, अनमोल है। उसका मतलब ये नहीं कि धारा 370 तो आपने हटा दी। ऐसे में हर रोज़ कहीं कुछ हादसे होते रहें और राजनेताओं को सत्ता में बैठे इन सरकारों के मुखियाओं को कोई लेना देना नहीं। आज कोरोना जैसी इस महामारी में दिल्ली में आज कोरोना की मार से दिल्ली का क्या हाल है वो आप सब लोगों के सामने है। देश की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां शायद इतनी स्वार्थहीन हो गई हैं, उनको देश की एकता अखंडता से कोई लेना देना नहीं। एक पार्टी का बहुत बड़ा नेता ये पूछ रहा है आज कि चीन से आपकी क्या बात हुई। अरे आपको इस बात से क्या लेना देना है? जब देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, महामारी जैसा कोई संकट हो, क्या हमारे जवानों की सुरक्षा का कोई सवाल हो? ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों को, चाहे प्रदेश की हो देश की हो, उन सबको एकजुट होकर हर समस्या से सामना करना पड़ेगा। और वर्तमान में जो भी कोई सत्ता में सरकार है उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने की ज़रूरत है। न कि आज विपक्ष को नहीं लगता कि देश की मुख्य धारा से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके साथ विपक्ष खड़ा है। विपक्ष को शायद आज सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति और अपना हित कैसे सदे, अपना उल्लू कैसे सदे, सिर्फ और सिर्फ इसकी पड़ी है। चाहे देश के अंदर कहीं भी किसी तरह की आपदा हो, विपदा हो, महामारी हो या आतंक से जुड़े मुद्दे हों, घोटालों से जुड़े मुद्दे हों, भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई बात हो, महंगाई से जुड़ा कोई मुद्दा हो, इन सब पर सभी राजनीतिक पार्टियों को मिल बैठ के इनको सुलझाने की ज़रूरत है। नहीं कि एक दूसरे पर अनर्गल आरोप लगाकर अपने आप की राजनीति चमकाना, अपने आप को बहुत बढ़िया सिद्ध करना, इनसे देश का कोई भला नहीं होने वाला। मैं आपको इस विचारों के संदेश के माध्यम से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब देश की स्वतंत्रता की बात थी तो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपनी आहुति दी, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि अगर हम आज़ादी की लड़ाई में कूदेंगे तो हमारी जान चली जाएगी। और जीना कौन नहीं चाहता? जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी वो भी अपना ज़मीर बेचकर
जिंदा रह सकते थे। लेकिन जिनके दिल में देश के प्रति जज्बा होता है, जिनके लिए देश सर्वोपरि होता है, वो अपने तन मन धन की बाजी की परवाह न करते हुए अपना सर्वस्व देश पर लौटाने को तैयार रहते हैं। इसी प्रकार जिन्होंने सेवा का संकल्प लिया है राजनीति के माध्यम से, तो मेरा उन सभी राजनेताओं से, सभी सत्ता में बैठे, जो सरकारों में बैठे राजनेता हैं, उनसे अपील है कि हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश हमारी माँ है और देश की रक्षा करना हमारा दायित्व है। इसलिए मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि देश खुशहाल हो, हर किसी को न्याय मिले, जो जिनका हक है, जो हक के हकदार हैं, उनको अपना हक मिले, किसी की भी आवाज़ को दबाया ना जाए और कोई भी भूखा ना हो, कोई भी अपने हकों से वंचित ना हो। क्योंकि सरकारों में बैठे सभी राजनेताओं का ये नैतिक कर्तव्य है कि संविधान में जब वो जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर जब जाते हैं, तो एक संकल्प लेते हैं देश की एकता अखंडता का, उसकी सुरक्षा का और देश की जनता को उनको हक दिलाने का और समस्याओं को दूर करने का। अगर हम एक दूसरे पर ऐसे कीचड़ उछालते रहे, एक दूसरे में कमियां निकालते रहे, तो देश विकास की ओर न जाके धीरे धीरे देश पतन की ओर चला जाएगा। तो एकता देश के लिए, देश के मुद्दों के लिए, देश के विकास के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है कि वो सत्ता पक्ष के साथ खड़ा रहकर, ठीक है जो भी कोई सरकार की नाकामियां हैं, जो सरकार के वायदे हैं और वायदों से अगर वो पीछे हटती है, तो विपक्ष का कर्तव्य है कि वो उनको अपना वायदा याद दिलाए और उनको सही दिशा दिखाए, मार्गदर्शन करे कि हम भले ही विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हो, जनता के हित में यह काम करना चाहिए। धन्यवाद।